प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूरी खबर, हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती के लिए सरकार ने बदले नियम, इस आधार पर उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया चयन मानदंड लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप डी पदों पर भर्ती पूरी तरह कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंकों के आधार पर की जाएगी। नई अधिसूचना के अनुसार ग्रुप डी पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन और सिफारिश उन पदों को छोड़कर जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम है, केवल सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। सीईटी स्कोर को ही 100% वेटेज दिया जाएगा। हरियाणा में इस दिन से चलेगी लू, आने वाले दिनों में और तीखे होंगे गर्मी के तेवर। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि वर्तमान में तापमान सामान्य के करीब है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होंगे। आने वाले 17 तारीख यानी कि 17 मई से प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लू यानी कि हीट वेव चलने की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 5 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इनमें सिरसा का तापमान 44 डिग्री रहा, जो प्रदेश में सबसे गर्म रहा। इसके अलावा नारनौल में 42.5 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 41.4 डिग्री सेल्सियस, रोहतक में 41.2 डिग्री सेल्सियस और महेंद्रगढ़ में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सिरसा और फतेहाबाद में आंधी चलने का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में पेंशनर्स को झटका, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 3 लाख पेंशन भोगियों के हिस्से आया इंतजार। हरियाणा की सैनी सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रही सरकारी कर्मचारियों को तो बड़ी राहत दे दी है, लेकिन प्रदेश के करीब 3 लाख पेंशन भोगियों के हिस्से फिलहाल इंतजार ही आया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों के मुताबिक महंगाई भत्ते में की गई ये बढ़ोतरी केवल अभी ड्यूटी कर रहे रेगुलर कर्मचारियों पर ही लागू होगी। आमतौर पर कर्मचारियों का डीए बढ़ने के साथ ही पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी इजाफा कर दिया जाता है, मगर इस बार वित्त विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया। इस तकनीकी पेच के कारण प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। दमकल विभाग का कर्मचारी 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू। राज्य सतर्कता ब्यूरो ने दमकल विभाग के कर्मचारी मनोज कुमार को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू किया है। एसीबी ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक पारसनाथ एक्सोटिका सोसाइटी में मेंटेनेंस विभाग में अकाउंटेंट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि सोसाइटी की फायर एनओसी के नाम पर एक रकम मांगी गई थी। जब एसीबी ने आरोपी को काबू किया तो उसके पास 15,000 रुपए मिले। वहीं जब आरोपी की गाड़ी की तलाशी ली गई तो करीब 3 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी सेक्टर 29 दमकल केंद्र में तैनात है। फिलहाल टीम ने आरोपी को काबू कर पूछताछ शुरू कर दी है। हरियाणा में मंत्रियों के काफिले से हटेंगी पायलट गाड़ियां, जानिए क्या है वजह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक जीवन में सादगी अपनाने और वीआईपी कल्चर को खत्म करने के आह्वान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले में चलने वाले वाहनों की संख्या में 50% तक की कटौती करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मंत्रियों के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट पायलट गाड़ियों को ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने काफिले में भी वाहनों की संख्या सीमित करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम से आम जनता को निजात दिलाना है। भाजपा सरकार एमएसपी देने की जगह किसानों को सिर्फ धोखा देती है, दुष्यंत चौटाला।
हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा सीजन 2026-27 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है और एमएसपी बढ़ाने की मांग सरकार से की है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने धान के एमएसपी में मात्र 72 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 3% की ही बढ़ोतरी की है। इसके अलावा बाजरा में 125 रुपए, मक्का में 10 रुपए और मूंग में 12 रुपए की ही मामूली बढ़ोतरी की गई है, जो कि कतई किसानों के हित में नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को एमएसपी देने की जगह सिर्फ धोखा दे रही है और एमएसपी के नाम पर केवल झूठा दिखावा ही किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में छीना झपटी और वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 आरोपी दबोचे, कई वारदातों का खुलासा। कुरुक्षेत्र CIA2 की टीम ने छीना झपटी व वाहन चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 5 वाहनों को भी बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया है। डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में बोबी वासी सिरकुरा जिला अलीगढ़ यूपी ने बताया कि वो परिवार सहित बस में कुरुक्षेत्र घूमने आया था। 9 मई को सुबह करीब 5 बजे 18 मंजिला मंदिर की साइड में जंगल की तरफ जा रहा था। जब 18 मंजिला मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक से एक मोटरसाइकिल 4 लड़के आए और उसका बैग छीन कर भाग गए। बैग में 9,000 रुपए, 2 मोबाइल फोन व अन्य कागजात थे, जिसकी शिकायत पर थाना KUK में मामला दर्ज करके जांच की गई। बड़ी खबर, आखिरकार 14 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार से इन मांगों पर बनी सहमति। पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बने पर आज हड़ताल खत्म हो गई है। रोहतक में राज्य स्तरीय प्रधान नरेश शास्त्री के साथ सफाई कर्मचारी व अग्निशमन कर्मचारियों की बैठक के बाद हड़ताल को वापस लेने की घोषणा की गई है। सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 15,220, मृत्यु होने पर 5 लाख की सहायता, आश्रितों को नौकरी जैसी 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी। वहीं अग्निशमन कर्मचारियों को भी हड़ताल आज समाप्त हो गई है। एक ही घर में 2 बोर्ड टॉपर भाई के बाद बहन ने भी 10वीं में 98.4% अंक लेकर किया टॉप, परिवार में खुशियां। मुरैना की होनहार छात्रा राधिका ने हरियाणा बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक हासिल कर अंबाला जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राधिका की शानदार उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। परिवार, स्कूल और ग्रामीणों ने इस सफलता पर उसे बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि राधिका मुरैना के आर्य कन्या विद्यालय की छात्रा है। राधिका की सफलता से परिवार में उत्सव जैसा माहौल है। खास बात यह है कि इससे पहले राधिका के बड़े भाई अंकित ने भी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं में जिले में टॉप कर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया था। अब बहन ने भी वही परंपरा कायम रखते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी की सीज प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री कराने के केस में आरोपी गिरफ्तार। आर्थिक अपराध शाखा 1 ने PGF कंपनी के अटैच सीज संपत्ति को फर्जी दस्तावेजों से बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने फर्जी बोर्ड रेजोल्यूशन और जाली कागजों के आधार पर सुशांत लोक 3 का प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी की थी। दरअसल 14 मार्च 2024 को नायब तहसीलदार की शिकायत पर सेक्टर 56 थाना में केस दर्ज हुआ था। शिकायत के अनुसार PGF लिमिटेड की सुशांत लोक स्थित एक प्रॉपर्टी को फर्जी बोर्ड रेजोल्यूशन और गलत घोषणा के जरिए बेचकर सेल डेट रजिस्टर कराई गई है। ये संपत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के नियंत्रण में थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।